हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका सेशन 2023 से 27 है, इस सेशन के अंतर्गत जो आपका एग्जाम हुआ है सेमेस्टर 1 है ना, सेमेस्टर 1 इसका जो है रिजल्ट कब तक आएगा है ना, और आपको कब तक और वेट करने की ज़रूरत है, इस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा और जरा सा भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, है ना। और इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताने वाले हैं कि जो आपका मैनर पेपर है ना, मैनर पेपर, इसको आपको कैसे सेलेक्ट करना है और इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन हो रहा है कि जो है आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, एक्सटर्नल कितने नंबर का होने वाला है, इंटरनल कितने नंबर का होने वाला है, प्रैक्टिकल कितने नंबर का होगा। तो इन सभी चीज़ों का अगर जानकारी आपके पास नहीं रहेगा तो आप जो है पेपर को कैसे सेलेक्ट कीजिएगा, है ना। तो पेपर को सिलेक्शन करने से पहले जो आपको मैनर पेपर का जो चुनाव करना है, चुनाव करने से पहले, ठीक है, चुनाव करने से पूर्व आपको इसके बारे में एग्जाम के पैटर्न, साथ ही साथ सिलेबस क्या है, किस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है ना, और कब तक पढ़ना है, इसके बारे में आप कंप्लीट जो है वो पहले अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद आप पेपर का चुनाव कर लीजिएगा, है ना। तो फिर आप जो है लगातार आप आगे कंटिन्यू पढ़ाई भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग सेमेस्टर 2 में सारे पेपर को सिलेक्ट नहीं किए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही जो है वो नुकसान होने वाला है, क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम का समय जो है वो आपको बहुत ही दबाव हो जाएगा आपके ऊपर, और उसके बाद आप जो है वो अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। इससे अच्छा रहेगा कि आप जो है वो अभी से लगातार आप धीरे धीरे मेहनत करते रहिए, है ना, मेहनत करते रहिए और आगे कंटिन्यू बढ़ते रहिए। तो आपको जो है वो सेमेस्टर 2 में आप चले गए हैं, आपको हम बार बार बोल दे रहे हैं कि आप सेमेस्टर 2 में चले गए हैं, चाहे आपका रिजल्ट का परिणाम फेल आए या फिर पास आए या फिर आपका प्रमोट आए, इससे कोई मैटर नहीं करता है। आप जो है वो सेमेस्टर 1 में रुकने वाले नहीं हैं। तो जो लोग अभी तक जो है वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, है ना, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और अभी तक जो है वो पढ़ना शुरू नहीं किए हैं, तो वो बहुत ही मूर्खता वाली बात है, ठीक है। सबसे पहली बात कि आप लोग जो है आप रिजल्ट का वेट ना करें, जो है सेमेस्टर 2 स्टार्ट कर दें, और सेमेस्टर 2 स्टार्ट करने के साथ साथ जो भी पेपर आपका है सेमेस्टर 2 में, है ना, क्योंकि आपका सेमेस्टर 1 के बाद सेमेस्टर 2 में जो है बहुत सारे पेपर का जो है वो चेंज हो गया है, बदलाव हो गया है ना। तो आपको जो है वो सभी पेपर का, जैसे आपका मेजर पेपर है ना, मैनर पेपर, तो मेजर वही पेपर रहेगा जो प्रीवियस में था। जैसे आपका ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी ही रहेगा, है ना, जिसका जो भी मेजर पेपर था वही रहेगा, सिर्फ इसमें पेपर 2 हो जाएगा। जहाँ पे आपको एक पेपर पढ़ना था प्रीवियस में मेजर 1, इसमें आपको मेजर 1 के साथ सेमेस्टर 2 में क्या है, मेजर आपका 1 तो आप वहाँ पे सेमेस्टर 1 में था ना, यहाँ पे आपका 2 और 3 हो जाएगा, है ना, यानी कि सेमेस्टर 2 में आपका मेजर पेपर 2 ठो रहेगा। उसके बाद आपका एक मैनर पेपर रहेगा, है ना, जो कि आपको यहाँ पे वेकेशनल से पढ़ना है। सेमेस्टर 1 में आप पढ़े थे डिसिप्लिन से, यानी कि आप जो मेजर पेपर था जैसे आर्ट्स से, जैसे डिसिप्लिन क्या है आप से, ठीक है, तो उसी आर्ट्स स्ट्रीम से एक और पेपर लेना था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप ज्योग्राफी रखें तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कुछ आपको एक पेपर रखना था। अब लेकिन आपको क्या करना है, सेमेस्टर 2 में आपको एक वेकेशनल से रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप साइंस स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आपका डिसिप्लिन साइंस है तो आपको जो है यहाँ पे जैसे मैथ ऑनर्स से आप कर रहे हैं तो आपको एक फिजिक्स रखना था, है ना, या केमिस्ट्री। लेकिन अगर आप यहाँ पे आइएगा सेमेस्टर 2 में तो जो आपका मैनर पेपर का चुनाव होगा वो वेकेशनल से होगा, और वेकेशनल का लिस्ट हम वीडियो में डाल दिए हैं, है ना। वेकेशनल का जो लिस्ट है वो वीडियो में भी अपलोड किया हुआ है, साथ ही साथ उसका सिलेबस का भी डिस्कशन किया हुआ है, किस प्रकार से आपको उसका चुनाव करना है इसके बारे में भी हम बताए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, है ना, तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आपका इसी पेपर जो था, है ना, जो कि आपका पेपर 50+50 का था, तो ये पेपर आपका जो है वो हट गया है ना। इसके जगह पे आपका अब जो है वो एक मेजर पेपर और एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया है। तो यहाँ पे 2 मेजर पेपर और एक यहाँ पे माइनर 3 हो गया। एक आपका SEC पेपर रहेगा और एक आपका जो है वो MDC पेपर रहेगा और एक आपका ACC पेपर रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका टोटल जो है वो पेपर रहेगा। आपका 6 पेपर सेमेस्टर 2 में होगा। सेमेस्टर 2 में आपका टोटल 6 पेपर होने वाला है ना। देखिए
यहाँ पे आपका मेजर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, जो आपका पहले था वहाँ पे सिर्फ पेपर जो है आपका एक्स्ट्रा हो गया है। जहाँ पे आपका एक था मेजर, यहाँ पे सेमेस्टर 2 में मेजर 2 और मेजर 3 हो गया है। तो इसमें आपका कोई चेंज नहीं हुआ है। इसमें आपका चेंज हुआ है तो आपको सेलेक्ट करना है किस प्रकार से, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं प्रीवियस की वीडियो में, देख लीजिएगा। उसके बाद ये आपका जो है एसएससी पेपर, इसमें आपको कंडीशन था कि आपको जो सेमेस्टर 1 में पढ़े हैं उसको आपको सेमेस्टर 2 में नहीं पढ़ना है। यानी कि सेमेस्टर 2 में एक आपको जो लिस्ट दिया गया था इस लिस्ट से आपको एक नया पेपर को चुनाव करना है, एक नया पेपर को सेलेक्ट करना है, उसको पढ़ना है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपको डाइजेस्टर मैनेजमेंट को पढ़ना है, या फिर आपका कुछ और पेपर जो होगा उसको पढ़ना है, साइबर डिफेंस होगा तो उसको पढ़ लेना है। उसके बाद जो एमडीसी पेपर है, इसका कंडीशन ये था कि जो आपका लिस्ट में दिया हुआ है उसमें से आपको चुनाव करना है, लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखते हुए करना है कि जो आप सेमेस्टर 1 का हम बात बता रहे हैं कि जो आपको मेजर पेपर यानी कि ज्योग्राफी है और अगर माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है तो आपका ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को छोड़ के एक पेपर यहाँ पे सेलेक्ट करना था आपका सेमेस्टर 1 में आपका एमडीसी पेपर के तौर पे। लेकिन सेमेस्टर 2 में क्या है, सेमेस्टर 2 में आपको क्या करना है कि जो आपका सेमेस्टर 1 में आप जो मेजर था, ठीक है, मेजर 1 और आपका माइनर 1 है ना, और आपका एमडीसी 1, इसको छोड़ के आपको एक पेपर यहाँ पे फिर से एक लिस्ट से नया पेपर सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद एसीसी पेपर आपका लैंग्वेज पेपर है। जिन लोगों ने इंग्लिश पढ़ा है उन लोगों को अब हिंदी पढ़ना है, और जो लोग हिंदी पढ़े हैं उन लोगों को अब इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है वो ये आपका एसीसी पेपर है, और आपका ये एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स है और ये आपका 50 नंबर का होगा, ठीक है। ये आपका मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होता है, स्किल मैनेजमेंट कोर्स होता है, मैनर होता है और मेजर होता है। तो इस प्रकार से आपका टोटल सेमेस्टर 2 में पेपर होगा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि सेमेस्टर 2 के अंतर्गत कौन कौन सा पेपर पढ़ना है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, टोटल 6 पेपर पढ़ना है। कौन कौन सा पेपर में बदलाव हुआ है, तो आपका मेजर पेपर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है ना। माइनर पेपर में बदलाव हो गया है, आपका जो डिसिप्लिन से पढ़े थे आप सेमेस्टर 1 में, आपको सेमेस्टर 2 में वोकेशनल से पढ़ना है, और ये लास्ट है ना। अभी हम लोग माइनर पेपर के बारे में और भी विस्तार से बात करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, है ना। उसके बाद देखिए, मेजर आपका जो है नहीं चेंज हुआ है, माइनर में आपका चेंज हो गया है। इसका सिलेक्शन आपको कैसे करना है इसके बारे में प्रीवियस के वीडियो में बता दिए, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अभी इसके बारे में और कुछ बताते हैं। उसके बाद एसएससी पेपर है। एसएससी पेपर को आपको बता दिए कि क्या कंडीशन था, जो आप सेमेस्टर 1 में पढ़े हैं उसको छोड़ के एक नया पेपर पढ़ना था। उसके साथ आपका यहाँ पे देखिए एमडीसी पेपर है। इस पेपर को सिलेक्शन करने का कंडीशन क्या था, मेजर पेपर 1, माइनर पेपर 1 और आपका एमडीसी पेपर 1 के अलावे आपको एक नया पेपर सेलेक्ट करना है एमडीसी पेपर 1 में। उसका लिस्ट आपको दिया हुआ है ना। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको उस लिस्ट को देखने के लिए मिल जाएगा। उस लिस्ट में आप देख के जो है वो सारे चीज़ को आप अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। जो भी आपका सिलेबस है, जैसे एमडीसी का, एसएससी का, ये सभी सिलेबस का आपका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, है ना, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाके भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद एसीसी पेपर का भी लिस्ट है ना। तो इसमें आपका डायरेक्ट लैंग्वेज पेपर है, हिंदी या इंग्लिश, दो में से एक ही पढ़ना है ना। ये 50 नंबर का पेपर होने वाला है, और ये पेपर आपका जो है वो, ये सभी पेपर जो है वो सेम रहेगा, है ना। ये जो आपका पेपर है एमडीसी पेपर और एसएससी पेपर, ये आपका सेम नंबर रहेगा, 75 नंबर का जो हो रहा था वही होगा। इसमें इंटरनल नहीं है, ठीक है। ये 50 नंबर का हो रहा था तो ये 50 नंबर का ही होगा, इसमें किसी भी प्रकार से इंटरनल नहीं है। अब इंटरनल जो होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो है यहाँ पे मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3 और आपका माइनर पेपर जो है वो आपका जो है उसमें होगा, है ना। तो इसमें आपका जो है ये आपका अभी भी 3 पेपर जो है, इसमें आपका कोई भी इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सटर्नल होगा। तो इस प्रकार से आपका है, आपको सेलेक्ट कर लेना है और आपको पढ़ना है। चलिए माइनर पेपर के बारे में और कुछ बताते हैं, है ना। सिलेक्शन कैसे करना है, लिस्ट आपको दिया हुआ है ना, और उस लिस्ट से आपको एक पेपर का चुनाव करना है। तो चुनाव करना है तो आपको लिस्ट देख लेना है उससे पहले, है ना। तो प्रीवियस के वीडियो में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके हम बताए हैं कि कौन कौन सा पेपर आपको दिया है। उस पेपर से आपको देख लेना है उस पेपर का सिलेबस क्या है, उसके बाद आपको चुनाव करना है। यहाँ पे देखिए, जो भी आपका पेपर होगा ना, माइनर पेपर वोकेशनल से आप जो भी सिलेक्ट कीजिएगा, जो भी सब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट का जो इंटरनल एग्जाम होगा वो आपका टोटल जो है आपका 75 नंबर का होगा,
ठीक है। देखिए एक्सटर्नल जो है आपका यहाँ पे 75 नंबर का होगा और इंटरनल जो है वो आपका 25 नंबर का होगा। और इस प्रकार से जो आपका वोकेशनल मैनर पेपर है, इस मैनर पेपर का जो है वो 100 नंबर का वेटेज होगा, है ना। देखिए यहाँ पे जो है आपका वो पैटर्न किस प्रकार से होगा और यहाँ पे आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, है ना। नंबर आपका किस प्रकार से मिलेगा और आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा उसको जानिए, है ना। देखिए इंटरनल जो होगा उसमें आपका 10 नंबर का इंटरनल क्वेश्चन होगा, ठीक है, रिटेन 10 नंबर का। आपका 10 नंबर का जो है वो प्रैक्टिकल होगा और आपका 5 नंबर का जो है वो अटेंडेंस बेस रहेगा। अगर आप कॉलेज को लगातार विजिट करते हैं, है ना, या फिर आपका कॉलेज में मिसबिहेव नहीं है तो उसके आधार पे 5 नंबर आपको मिलेगा। साथ ही साथ 10 नंबर का आपको रिटेन एग्जाम देना होगा और 10 नंबर का आपका जो है वो प्रैक्टिकल होगा। रिटेन प्लस प्रैक्टिकल और अटेंडेंस ये तीनों मिला के आपको यहाँ पे 25 नंबर मिलने वाला है, ठीक है, 25 नंबर मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे 75 नंबर है ना, इसका जो है ग्रुप यहाँ पे देखिए ग्रुप आपका रहेगा ग्रुप 2, ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए जो रहेगा वो आपका 15 नंबर का रहेगा और ग्रुप बी जो रहेगा वो आपका 60 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो 15 और 60 मिला के आपका जो है वो 75 नंबर होता है। तो इस प्रकार से आपका जो है वो क्वेश्चन का यहाँ पे पैटर्न डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहेगा और नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी तरह से रहेगा। तो ये जो आपका है वो आपका मैनर पेपर का जो है वो आपका पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि चुनाव करने से पहले आपको, है ना, सभी का जो है सिलेबस देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका मैनर है वो 2 टाइप्स का है। मैनर जो है वो क्या है, 2 टाइप्स का है। पहला आपका डिसिप्लिन से और दूसरा आपका वोकेशनल से। तो डिसिप्लिन से आपको सेमेस्टर 1 में सेलेक्ट करना था, है ना, और आपका वोकेशनल में यहाँ पे सेमेस्टर 2 में सेलेक्ट करना है, ठीक है। जब आप वोकेशनल से एक बार सेलेक्ट कर लीजिएगा और डिसिप्लिन से एक बार सेमेस्टर 1 में जो आप सेलेक्ट कर लिए हैं, ये दोनों मिला के यहाँ पे 4 सेमेस्टर इसको पढ़ना है, 4 सेमेस्टर इसको पढ़ना है। कंडीशन ये है कि अल्टरनेट चलेगा। जैसे सेमेस्टर 1 में इसको आप डिसिप्लिन को पढ़े हैं, सेमेस्टर 2 में फिर आप वोकेशनल को पढ़ रहे हैं, फिर आप सेमेस्टर 3 में जब जाइएगा तो फिर आपको डिसिप्लिन से पढ़ना पड़ेगा, सेम 3, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद आपका जो सेम 4 रहेगा, है ना, सेम 4, इसमें आपको जो है वो पढ़ना है वोकेशनल से। तो इस प्रकार से आपका जो है वो अल्टरनेट चलता जाएगा। एक बार आपको डिसिप्लिन से, फिर एक बार वोकेशनल से, फिर डिसिप्लिन से, फिर वोकेशनल से, आपका सेमेस्टर 8 तक जाएगा। चुनाव करने का मौका आपको 2 बार ही मिलेगा, एक बार सेमेस्टर 1 और एक बार सेमेस्टर 2। जो यहाँ पे आप पेपर को सेलेक्ट कीजिएगा वही पेपर आपका लगातार 8 तक जाएगा, सिर्फ आपका सिलेबस चेंज होगा, है ना, पेपर सेम रहेगा। तो आपको यहाँ पे चुनाव अच्छे से करना है क्योंकि इसमें आपका प्रैक्टिकल है। देखिए इसमें भी प्रैक्टिकल है, लेकिन जो आपका है कुछ ही पेपर में है। जैसे आपका ज्योग्राफी हो गया, है ना, ज्योग्राफी मैनर में आपका प्रैक्टिकल है, आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सभी पेपर में है। जूलॉजी, बॉटनी जो भी होगा उसमें आपका जो है वो आपका प्रैक्टिकल है। लेकिन यहाँ पे वोकेशनल में क्या किया है कि सभी पेपर, जितना भी आपका 9 पेपर टोटल दिया है ना चुनाव करने के लिए, 9 पेपर में आपका सभी सेमेस्टर में जो है वो आपका प्रैक्टिकल भी है और इंटरनल भी है। तो आपको अच्छे से सिलेक्शन करना है। उसके बाद अब आते हैं और देखते हैं कि जो आपका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो बेहद आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और सभी के मन में ये डाउट चल ही रहा है कि आखिरकार रिजल्ट कब तक आएगा, है ना, क्योंकि बहुत लोगों को बेसब्री से इसका इंतज़ार भी है। तो रिजल्ट का जो डेट है वो आपका निश्चित हो चुका है। अब आपका रिजल्ट जो है वो सेमेस्टर 1 का जो है वो आपका सितंबर में आएगा, ठीक है, सितंबर में आएगा, 2nd वीक में, ठीक है। तो 2nd वीक तक आपका जो है वो रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। तो आप लोग 2nd वीक तक इंतजार कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर लगे कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो आपको जो है वो आगे भी फॉरवर्ड जरूर करना है। चलिए फिर मिलते हैं।